एक कहानी है 2021 की। मेरी 15 साल की दुल्हन बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड से शुरू हुए 1 महीना ही हुआ था। उस लड़की की शादी कर दी गई थी। वो बहुत छोटी और मासूम थी। सुहाग रात में पास जाकर बेड पर बैठा और उसके होठों पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पीछे हट गई और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने तो सुना था कि शादी की रात पति दुल्हन से मीठी मीठी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और गिफ्ट वगैरह देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, असल में तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है। यह सुनकर वह थोड़ी डर गई। अब मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए जल्दी से बेड पर लेटकर और से अपना मेरी मर्ज़ी के खिलाफ पूरे परिवार ने मिलकर मेरी शादी करवा दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी और को चाहता था। दरअसल मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि जोया की उम्र बहुत कम थी। मेरे परिवार ने उसकी उम्र का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इतनी कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवा दी। जोया मेरी भाभी रीना की बहन थी। कमरे में जोया दुल्हन की तरह सजकर पलंग पर बैठी थी। मैं अंदर जाकर उसके पास बैठ गया। शादी से पहले मैं तैयार नहीं था, लेकिन शादी के बाद अब अपने भावनाओं पर काबू पाना मेरे लिए कठिन हो रहा था। जैसे ही मैंने उसके नरम गुलाबी होठों को अपनी उंगली से छुआ, उसके होठ कांपने लगे। उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और बोली, ये क्या बदतमीज़ी है, अपना हाथ पीछे करो। मैं तुरंत बोला, क्यों करूं? अब तो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। वैसे भी तुम्हें मुझसे शादी करने का बहुत शौक था। स्टेज पर भी तो तू मुस्कुरा रही थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी की रात पति अपनी पत्नी के साथ क्या क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें पूरी तरह से निचोड़ कर रख दूंगा और अपना बना लूँगा। मेरी बातें सुनकर वो घबरा गई और बोली, देखो, मुझे ऐसी गंदी बातें सुनना पसंद नहीं है। ऐसी बेहूदगी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मेरे पास आने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह घबरा कर पलंग से उठ गई। मैं भी उठ खड़ा हुआ और बोला, अब तो बहुत कुछ होना बाकी है। जोया, इन सब बातों के लिए खुद को तैयार कर लो। तुम्हें तो पता होगा कि शादी की रात क्या क्या होता है। जोया बोली, मुझे दूध पीती बच्ची मत समझो। मुझे भी पता है कि शादी की रात पति क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने पूछा, पति क्या करता है पत्नी के साथ? मुझे भी बताओ। वो बोली, शादी की रात पति पत्नी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने पूछा, उसके बाद क्या होता है? वो बोली, फिर पति लंबा भाषण देता है कि माता पिता का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना, उनकी हर बात मानना वगैरह वगैरह। मैंने कहा, वाह, तुम्हें तो पहले से ही सब पता है। इतनी कम उम्र में ही बहुत समझदार हो। वो बोली, हाँ, मैं समझदार हूँ और मुझे ये भी पता है कि सास ससुर को कैसे काबू में रखना है। यह सुनकर मैं हैरानी से उसे देखने लगा। फिर मैंने सिर झुकाते हुए कहा, अच्छा, ये तो तुम जानती हो, लेकिन उसके बाद क्या? मैं धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठा। जैसे ही मैंने थोड़ा करीब जाने की कोशिश की, वो हल्के से चौंक गई और तुरंत थोड़ा पीछे खिसक गई। ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं एक पल के लिए रुक गया। उस एक पल में मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरी नहीं, उसकी भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा बदलाव है और शायद वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।